अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है नाज़रीन आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आइए आज मैं आप तमामी हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन रिवायत लेकर के हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह मैं दो अमल आपको बताऊंगा, आप उस पर अमल करें, अल्लाह तबारक व तआला इसमें आपके लिए बेहद बरकत अता फरमाएगा। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि अक्सर बंदा नेकियां तो करता है, बंदा नमाज भी पढ़ता है और साथ ही साथ दूसरे नेकियां भी करता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि छोटी छोटी नेकियां हमारे लिए कितना बड़ा नेकियों का बाइस बन जाती है। मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि हज़रत अल्लामा इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि दोज़खियों के मुताल्लिक खबर देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनसे जहन्नम में ये पूछा जाएगा कि तुमको जहन्नम में क्या चीज़ ले गई। वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और ना हम मिस्कीनों को खाना खिलाने वालों में से थे, बल्कि बहस करने वालों के साथ बहस किया करते थे। जनाब अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आदमी और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ देना है। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाएं और गौर फरमाएं कि दोज़खियों को सिर्फ दो चीज़ें उन्हें दोज़ख में ले गई। एक तो वो नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं थे और नमाज खुद भी ना पढ़ते थे, और दूसरा वो गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को खाना तक नहीं खिलाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं है कि आज हम खाना किसी और को नहीं खिला सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, इसी नील गगन के नीचे, इसी फर्श गिती के ऊपर बहुत सारे ऐसे रईस, ऐसे मालदार, ऐसे लोग दुनिया में रहते बसते हैं जो कि अपनी निगाहों से देखते हैं कि गरीब है, अपनी निगाहों से देखते हैं कि यतीम है। इसके बावजूद भी कोशिश ये करें कि हम उनके घरों में माहाना राशन भेज दिया करें, कोशिश ये करें कि हम उनके लिए उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर दिया करें, कोशिश ये करें कि हम उनके काम तो आएँ, गरीब हैं, यतीम हैं तो उनको खाना खिलाएं। बहुत सारे लोग हैं जो कि करते भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कमाइयों में खूब बरकत अता फरमाए। और लेकिन जो लोग इन चीज़ों में कंजूसी करते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि यही चीज़ आपको कल बरोज़ हश्र दोज़ख में ले जाएगी। आप जन्नत में जाने के बजाय नमाज तो पढ़ रहे हैं, नेकियां तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंजूसी ही आपको कल बरोज़ हश्र जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। तो आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि आप तमामी हजरात को अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दिया है तो आप यतीमों को, मिस्किनों को खाना खिलाने की कोशिश करें। यकीनन खाना खिलाना ये बड़े सवाब का काम है, बड़े सवाब का काम है। एक साहब से किसी ने आकर के पूछा कि हज़रत जी मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी रोज़ी में खूब बरकत अता फरमाए। तो उस आलिम दीन ने, उस अल्लाह वाले ने, उस इल्म वाले ने उस आने वाले शख्स से ये कहा कि मैं एक अमल तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने उस पर अमल किया तो तुम्हारी रोज़ी में खूब बरकत होगी। तो उसने कहा कि बताइए कि वो अमल क्या है, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। तो उस आलिम दीन ने कहा कि तुम जितना भी महाना कमाते हो, यानी कि समझ लो महाना अगर तुम 30,000 कमाते हो या 50,000 या 70,000, जितना भी तुम महाना कमाते हो, उस महाना की कमाई में से एक हिस्सा, यानी कि अब समझ लो कोई बंदा 25,000 रुपये कमाता है तो हर महीने की 25,000 में से 500 रुपये या 1,000 रुपये उसी महाना सैलरी में से 500 या 1,000 रुपये निकाल दे, या जितनी उसकी हैसियत हो। अगर 100 रुपये निकालता है तो 100 रुपये निकाले, अगर 500 निकालने की ताकत रखता है तो 500 निकाले, अगर 1,000 निकालने की ताकत रहता है तो 1,000 निकाले, अगर 5,000 निकालने की ताकत रखता है तो 5,000 निकाले। यानी जितनी उसकी इस्तिताअत हो, जितनी वो निकालने की ताकत रखता हो, उतना रुपया हर महीना गरीबों को खाना खिलाने में तकसीम कर दे। यानी कि समझ लो एक बंदे की सैलरी 25,000 रुपये है और उस 25,000 रुपये में हर साल 25,000 रुपये आते हैं, तो वो उसमें से सबसे पहले 500 रुपया या 1,000 रुपया निकाल करके गरीबों को तकसीम कर देता है, यानी खाना खिलाने में तकसीम कर देता है। उस आलिम दीन ने कहा कि अगर तुमने अपनी सैलरी में से एक हिस्सा यानी 1,000 रुपये हमेशा के लिए तुमने ये वक्फ कर दिए कि मेरी सैलरी तो 25,000 है लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ 24,000, क्योंकि 1,000 रुपये मैं हमेशा
غریبوں کو کھانا کھلانے میں تقسیم کر دیتا ہوں تو وہ شخص اس عالم دین کی بات کو سنتا ہے اور اس کی سیلری میں سے اس نے 1000 روپے یا 500 روپے نکالنا شروع کر دیا، تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ تھوڑے دن بعد وہ پھر سے اس عالم دین کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت جی آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا، آپ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ اتنا کام کر گیا کہ پہلے میں 25,000 کماتا تھا، آج اس کا ڈبل میں 50,000 روپے کمانے لگ گیا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کھانا کھلانے سے آپ کے روزی میں، آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں تک بندے کی سوچ نہیں جاتی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاتھ کا لقمہ، ہمارے ہاتھ کی محنت کی کمائی کسی غریب کے، یتیم کے نوالا بن کر کے اس کے لقمے میں چلے جائے اور وہ دل سے دعا نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ہمارے حق میں بہتر قبول فرماتا ہے۔ تو میری گزارش آپ سے ہے کہ ان باتوں پر آپ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔